अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है। दो मौजू पर आज बात होगी और दोनों मौजू बड़े अहम हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने ऐलान किया था और डेडलाइन दी गई थी उनकी तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी कि 1 नवंबर से पहले पहले तमाम गैर मुल्की और बिलखुसूस अफ़गानी पाकिस्तान से चले जाएं। इस पर कहाँ तक अमल हुआ, किस तरह अमल हुआ और किसने अमल किया, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, कराची में आज भी कई इलाकों में बच्चे भी बड़े भी अफ़गानी मौजूद हैं और वो आज भी काम कर रहे हैं। ना उनके पास नारा का कार्ड है, ना उनके पास कोई और पाकिस्तानी शहरियत है, और अगर है तो वो 2 नंबर यानी कि जाली है। दूसरी बात ये, अब अफ़गानियों ने जो ये कचरा चुनने आते थे आपके इलाकों में, हमारे इलाकों में, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है, यानी कि अपना तरीक़ा काम जो है उसको तब्दील कर दिया है। अब कुछ अफ़गानियों ने कई इलाकों में दुकानें किराए पे लेके और कबाड़े का काम शुरू कर दिया है। ये आपको मुख्तलिफ वीडियो मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी कि ये कबाड़िया बैठा हुआ है, सामने आप देख रहे हैं, और इसके पास मंशियात के जो आदी अफराद हैं वो भी थैले लटकाए अपना सामान फ़रोख्त कर रहे हैं, और जो अफ़गानी हैं वो भी सामान फ़रोख्त कर रहे हैं। ये किसी और इलाके की नहीं है, जहांगीराबाद के इलाके की है, PSO के पंप के आसपास का ये एरिया है। मकसद कहने का ये है, इन्होंने अपना तरीक़ा काम तब्दील कर दिया है। अब ये दुकानें लेके बैठ गए और कबाड़े का काम कर रहे हैं। लेकिन हैं ये अफ़गानी। इन अफ़गानियों ने कराची में बेपनाह प्रॉपर्टी बनाई हुई है जो मुख्तलिफ सहूलतकारों के नामों पर है। मैंने अपने एक व्लॉग में बोला था कि जिस तरह हमारे अहसासदारों ने और उस वक्त के आर्मी अफसरान ने जब MQM लंदन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया, तो उससे पहले और उसके साथ साथ जो तरजीह थी उस ऑपरेशन में वो उनके सहूलतकारों की थी, यानी कि जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस थे उनको जो सहूलत दे रहे थे, सहूलतकार थे, चाहे वो फंडिंग में हो, चाहे वो रहायशी के हवाले से हो, चाहे वो दीगर मामलात में सहूलतें दे रहे हों, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। तो मैंने कहा था कि अफ़गानियों को निकालने के साथ साथ सबसे पहले इनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए और एक्शन लिया जाए। जब तक सहूलतकार इनके मौजूद हैं तो ये चले तो जाएंगे, लेकिन ये दोबारा आ जाएंगे और हो सकता है जाए भी ना। तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर से ये मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी तौर पे और तरजीह बुनियादों पर अफ़गानियों के सहूलतकारों के ख़िलाफ़ सबसे पहले कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें। आज भी मैं सबसे पहले जो इलाका निशानदेही कर दूँ वो सोराब गोट है। अफ़गान बस्ती मौजूद है। कुछ दिनों पहले मीडिया में तस्वीर चली थी कि अफ़गान बस्ती से लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अफ़गान बस्ती में आज भी सैकड़ों अफ़गानी मौजूद हैं। न सिर्फ अफ़गानी मौजूद हैं बल्कि आज भी अफ़गानी जो हैं वो शराब गोट पे कारोबार कर रहे हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले हमारे अपने जो मुकामी पख्तून भाई हैं वो कर रहे हैं। मैं क्लियर बिल्कुल बोल रहा हूँ, ये आप हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG रेंजर साहब और पुलिस के जो चीफ हैं, ये आप खुद जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन करवा के मालूमात कर सकते हैं कि अफ़गानियों को वहाँ पर या और दीगर जगहों पर, जैसे कि कायदाबाद वगैरह भी है, इधर भी हैं, हमारे पख्तून मुकामी जो पख्तून भाई हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह मार्केट है शराब गोट पे, वहाँ आज भी अफ़गानियों की मार्केटें मौजूद हैं, दुकानें मौजूद हैं, और वो पूरा काम कर रहे हैं। और वहाँ स्मगलिंग का इतना सामान है, स्मगलिंग का, कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। वहाँ कोई अफ़गानियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं किया गया, वहाँ किसी अफ़गानी को नहीं निकाला गया। आज भी वहाँ पर अफ़गानियों के केबिन लगे हुए हैं और 2 नंबर चीज़ें बेच रहे हैं। आप यकीन करें, पानी की बोतलें 2 नंबर हैं,
जो कोल्ड ड्रिंक है वो 2 नंबर हैं। तो इन हालात में भी वो 2 नंबर काम कर रहे हैं, स्मगलिंग का माल बेच रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे शायद सो रहे हैं, बहुत माजरत के साथ। क्योंकि अगर हमारे इदारे काम कर लेते तो अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानी वहाँ मौजूद हैं गैर मुल्की, वो शराब कोर्ट से जा चुके होते। और मैं ये भी बता दूं कि जो मामला देखे जा रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा वहाँ से अफ़गानियों को निकालना। इसके लिए सख्त कार्रवाई और सख्त हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी आसानी से अफ़गानी वो इलाका नहीं छोड़ेंगे, अंदर तक अफ़गानी है। इसके लिए बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, इसमें हमारे फोर्सेस के तमाम इदारों की ज़रूरत है। बशमूल बैकअप पे हमारी आर्मी होना चाहिए। इसमें मैं चीफ ऑफ आर्मी साहब आसिफ मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि शराब बोर्ड समेत ऐसे जितने इलाके हैं, और भी कराची में कई इलाके हैं, जब ऑपरेशन शुरू किया जाए तो यहाँ बैकअप पे आर्मी मौजूद होनी चाहिए, यहाँ हेलीकॉप्टर मौजूद होने चाहिए। इसके बगैर यहाँ ऑपरेशन नामुमकिन है, यहाँ से अफगानियों को निकालना नामुमकिन है। तो अगर कराची में अमन कायम करना है, मुस्तकिल बुनियाद पर कराची को जराइम की वारदातों से अगर बचाना है, अभी एक किसी हमारे एसएसपी साहब ने कहा था कि ये गैंग रेप तक में मुलविस है अफगानी डकैतियों के बाद। तो खुदारा इस शहर की हमारी नौजवान बच्चियों को, लड़कियों को, हमारी ख़वातीन को बचाया जाए, हमारे नौजवानों को, हमारे मर्दों को, लड़कों को डकैतियों से जो लुट रहे हैं इनको बचाया जाए, डकैतियों से ये लोग मार भी देते हैं, इनको बचाया जाए। चंद दिन रह गए सिर्फ, ये व्लॉग 25 तारीख को अपलोड हो जाएगा। चंद दिन रह गए, यानी कि सिर्फ 4 से 5 दिन रह गए डेट ख़त्म होने में, लेकिन कोई फाइनली हिकमत अपनी नज़र नहीं आ रही कि कराची को अफगानियों से जो है पाक किया जा रहा हो या अफगानियों को निकाला जा रहा हो। ये वीडियो आपने देखी थी जो मैंने पहले अभी दिखाई है, ये क्या है? ये इसका सबूत है कि अफगानी आज भी अपने इलाकों में, हमारे इलाकों में मौजूद है। उम्मीद करूँगा कि हमारे मुतल्लिका इदारे जो है उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के सच कड़वा होता है में दूसरा मौजू है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन और पट्टा सिस्टम आज भी ज़ोर शोर से जारी है। निगरान हुकूमत आई, निगरान वज़ीर आला सिंध आए, निगरान वज़ीर आला बल्दियात आए। डिपार्टमेंट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शहर कराची के लोगों को बड़ी उम्मीद हो चली थी कि शायद अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से करप्शन और पट्टा सिस्टम ख़त्म हो और शहर कराची में होने वाली वो गैर कानूनी तामीरात जो ना सिर्फ नक्शे के बरखिलाफ़ होती हैं, नक्शा पास कराए बगैर भी की जाती हैं। लियाकताबाद ब्लॉक 1 से 10 तक, कासमाबाद में, सी एरिया, बी एरिया, अंगारा गोट और इलियास गोट में आज भी पिलंतों पर काम चल रहा है और नक्शा पास कराए बगैर गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। लियाकताबाद में जो गैर कानूनी तामीरात मनहदम की गई थी, उन पर तामीराती काम दोबारा शुरू हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो डायरेक्टर हैं ज़हीर उर्फ उस्ताद ने डेमोलिशन टीम के ज़रिए लाखों रुपए लेके डेमोलिशन कॉस्मेटिक की और उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी। लियाकताबाद ब्लॉक 5 में पेंट हाउस मनहदम किया गया, उस पर तामीरात दोबारा शुरू हो गई। लियाकताबाद नंबर 5 में ही 5 दुकानें जिनको सील होना था वो नहीं की गई, जिनको डेमोलिश होना था वो नहीं की गई। इसी तरह नाज़माबाद 2 नंबर में कई तामीरात को डेमोलिश नहीं किया गया। उसमें सियासी मामलात हैं या कुछ धमकियां देने वाले अनासिर हैं या कुछ पट्टा सिस्टम के लोग हैं, ये मैं नहीं कह सकता। इसकी इंक्वायरी करना, इसकी मालूमात करना डीजी रेंजर्स का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ आसिफ मुनीर साहब का, कोर कमांडर सिंध, कोर कमांडर कराची साहब का और डीजी एसबीसी है। वो तो शायद नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद
अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, जो गैर कानूनी तामीरात पूरे शहर में हो रही हैं उनका वो विज़िट नहीं करते, जो डिमोलिशन कार्रवाइयाँ होती हैं वो वहाँ नहीं जाते, तो गैर कानूनी तामीरात रुक जाए ऐसा नामुमकिन है। और ये कराची की बात नहीं है, हैदराबाद तक में गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। हैदराबाद में आज भी रहायशी प्लाटों पर न सिर्फ बैंक्वेट तामीर किए जा रहे हैं बल्कि शादी लॉन, शादी हॉल भी तामीर किए जा रहे हैं। ग्राउंड प्लस 1 और 2 और 3 की अप्रूवल लेके ग्राउंड प्लस 4 और 5 तामीरात किए जा रहे हैं। जो हैदराबाद का जो रीजन डायरेक्टर है, जिसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो है रिपोर्ट करता है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ही डीजी के अंदर में है, लेकिन उसके बावजूद डीजी एसबीसीए हैदराबाद रीजन या सक्कर, मीरपुर, दीगर अजला में जो है वो काम नहीं कर रहे। तो मैं हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आला सिंध साहब और गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी साहब को फौरी तौर पर हटाकर वहाँ कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लगाया जाए, जो यकीनन न सिर्फ करप्ट सिस्टम को, रिश्वतखोर अनासिर को और गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। DGSBCA ने अभी तक ना तो अपने ही एम्प्लॉइज़ की कोई FIR कटवाई है जो गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हैं, और ना ही आज तक उन्होंने किसी बिल्डर की FIR कटवाई जो गैर कानूनी तामीरात मनहदम होने के बाद दोबारा तामीर कर रहे हैं या जो नक्शे के बरखिलाफ तामीरात कर रहे हैं। DGSBCA साहब खोड़ू साहब ने जो है अभी तक किसी की FIR नहीं कटवाई। लियाकताबाद ब्लॉक 6 में आज भी पिलंतों पर काम हो रहा है। लियाकताबाद ब्लॉक 7 और 8 में आज भी पिलंतों पर काम हो रहा है, इजाफी फ्लोर तामीर किए जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अब हम ग्राउंड प्लस 2 से ऊपर नहीं तामीर होने देंगे। हम चूँकि लियाकताबाद के रहायशी हैं, लियाकताबाद के मकीन हैं और मेरे साथ लियाकताबाद के सैकड़ों लोग मौजूद हैं, उनका कहना यह है कि हम लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात नहीं होने देंगे। ग्राउंड प्लस 2 से ऊपर इन्वेस्टमेंट ना की जाए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, लियाकताबाद के मकीनों से, चाहे वो 1 नंबर में हों या किसी भी ब्लॉक में हों, तमाम लियाकताबाद के जो रहने वाले हों या जो मुकामी लियाकताबाद के हों या जो गैर मुकामी हों, वो लियाकताबाद में नक्शे के बरखिलाफ किसी भी तामीरात में अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मैं कोई किसी का जो है वो जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन लियाकताबाद का मकीन होने के नाते, लियाकताबाद का रहायशी होने के नाते मैं न सिर्फ आवाज़ उठाऊंगा, मैं अपना कलम भी उठाऊंगा और मैं अपनी NGOs के ज़रिए मौजूद अदलिया से भी रुजू करूंगा। जो पिलंतों पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं बग़ैर नक्शों के, मैं उनके ख़िलाफ़ भी बिल्डिंग कंट्रोल में आवाज़ उठाऊंगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या कोई भी महकमा हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने जब करप्शन से पाक करने की बात कर दी है तो हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनके कदम ब कदम साथ रहेंगे। यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 से सच कड़वा होता है कि प्रोग्राम में कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।